ठीक है ना, यहां से आगे। ओके, अच्छा ठीक है। तो लास्ट कहां तक बताए थे बताइए? एंजियोस्पर्म तक हो गया था। अच्छा बताना था, देखिए अब एक चीज समझिए सबसे पहले कि जिम्नोस्पर्म कैसे, जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोर कैसे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से सिमिलर कैसे है और क्या क्या अंतर है, पहले ये समझिए। देखिए अगर हम कोई जिम्नोस्पर्म पहले लें, ये है आपका मेगास्पोरोफिल, ठीक है, इस पे क्या बनेगा, मेगास्पोरोफिल पे क्या बनेगा, कौन सा स्पोरेंजिया, हाँ तो पूरा बोलना है ना। जब हम मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल लिखे मतलब मेगास्पोरेंजिया बनेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अरे 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 अरे, नया कहाँ है, पुराना है। देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया। मेगास्पोरेंजिया का हम बना रहे हैं फिगर, देखिए शांति से, मेगास्पोरेंजिया का हम फिगर बना रहे हैं, देखिए ऐसा। अब इसमें क्या है, ढेर सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, ढेर सारे क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल है, लेकिन उनमें से एक सेल आपको अलग दिख रहा होगा, है ना, ये सेल है। हाँ सबसे पहले ये समझिए कि ये है इंटीग्यूमेंट का लेयर है, ठीक है, और ये सिंगल लेयर है, कैसा है, ओके, याद रखना है इस चीज को। अब देखिए यहां पे ये जो है हमारा, ये है एम एम सी, ये है हो गया मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि ये क्या है, मेगास्पोर का मदर सेल है, यानी ये इससे मेगास्पोर बनेगा, यानी ये कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, ध्यान से, क्या होगा, पक्का, हाँ। अच्छा, और इसके बाद बाकी वाले जो सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, उस सेल को क्या बोलेंगे, पिछले दिन बताए थे, हाँ कल बताए थे ना, इसको बोलता है न्यूसेलस, क्या बोलता है, अरे बताए थे, ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, ढेर सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, ये हम क्या बनाए हैं, मेगास्पोरेंजिया, ध्यान से। अब इसमें क्या हो रहा है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, है ना, मियोसिस से क्या बनेगा, देखिए हम सिर्फ मेगास्पोर को बना रहे हैं, ठीक है, मेगास्पोर, अब मियोसिस में कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, है ना, और भी बाकी सेल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें से 3 सेल डीजनरेट कर जाएंगे, देखिए ये तीनों है, ये 4 सेल बने ना, ये ये सारे सेल कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, एन होंगे, है ना। अब इनमें से 3 सेल डीजनरेट कर जाएंगे, उसमें से एक ही सेल आगे बढ़ेगा, तो उसको बना रहे हैं, इस चीज को एकदम याद रखना है किसी भी कीमत पर। देखिए इनमें से एक ही बना, ये अब क्या है, मेगास्पोर है, कोई दिक्कत, ये क्या है, मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, देखिए ये मेगास्पोर एक सेल का है, फीमेल गैमेट मल्टी सेलुलर बनेगा, याद रखना है, कैसा बनेगा फीमेल गैमेट, ये हम बनाए किसका,
मेगास्पोर का। ऐसे ही बनेगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कैसे बनेगा, देखिए दूसरा मार्कर ले रहे हैं। हाँ, और ये जो मेगास्पोर, ये जो फीमेल गैमेट बनेगा, ये येलो कलर का होगा, नॉन ग्रीन पार्ट होगा। ये कैसा होगा, यानी कि खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ये डिपेंडेंट होगा। किस पे डिपेंडेंट होगा, स्पोरोफाइट पे, फॉर देयर न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत है, ओके। अब देखिए यहां पे हम फिर से बना रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। ये क्या है हमारा, माइक्रो माइक्रोस्पोरोफिल। और इस पे क्या होगा, ये वाला सेल का नाम क्या होगा बताइए, ठीक, क्या होगा, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इससे क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा, है ना। और मियोसिस होके क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, है ना। इसमें क्या हुआ है, मियोसिस। मियोसिस से क्या बना ये, माइक्रो स्पोर। देखिए हम जहां भी ये वर्ड स्पोर लिख रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि ब्रायोफाइटा से जहां भी ये वर्ड हम स्पोर लिख रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, हेप्लॉइड स्पोर। ऑलवेज याद रखना है, ओके। अब ये माइक्रोस्पोर कैसा है, हेप्लॉइड है। अब ये माइक्रोस्पोर डेवलप कर करके क्या बनाएगा, पॉलिन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। और ये पॉलिन ग्रेन भी कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा, हाँ, ठीक है। या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोल सकते हैं, हाँ, ठीक है। अब देखिए फीमेल गैमेट बन गया। इस फीमेल गैमेट पे पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद क्या, फिगर ही बताएंगे अब, सब जितना भी बताएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म का ही बात कर रहे थे अभी भी, जो भी बात कर रहे हैं। हाँ तो अरे देखिए ना, अरे देखिए तो, पहले लिखिए तो, क्या हो जाएगा, हाँ आज हो जाएगा, हाँ। बहुत छोटा सा है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए देखिए, जल्दी देखिए, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा अलग से। जल्दी लिखिए, फीमेल गैमेटोफाइट लिखिए। क्या, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिखिए ना, जब हमको कैमरा में आना रहेगा हम आ जाएंगे। लिखिए जल्दी जल्दी, तो वो तो लिखा हुआ है, नहीं आ रहा है,
कोई बात ना, उसको इधर थोड़ा सा खींच लेंगे, फिर से वो स्ट्रक्चर बना लेंगे, हम बना लेंगे। लिखिए जल्दी जल्दी। देखिए ये स्ट्रक्चर अगर समझ में आ रहा है, मतलब एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, कहीं से भी कोई भी पूछ दे। हो गया? देखिए अब ये जो बनाए हैं ये मेल गैमेटोफाइट है, या इसी को हम लोग पॉलिन ग्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मूवमेंट कहाँ होगा, यहां से मेगास्पोर पे आएगा, माउथ ऑफ आर्केगोनियम, ये आर्केगोनियम है ना। अब यहां पे आएगा, अब यहां पे ये मेल गैमेट आएगा, किससे आएगा, एयर से आएगा। ठीक है, विंड से इसका जाएगा। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से। क्या हुआ? अच्छा ठीक ठीक ठीक, अब देखिए इधर, यहां पे बन गया था हमारा फीमेल गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या बनेगा, फीमेल गैमेट, ये देखिए ऐसा, और बहुत सारे फीमेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, कितने सारे, बहुत सारे फीमेल गैमेट बनेंगे। अब इस फीमेल गैमेट पे यहाँ पे आया मेल गैमेटोफाइट, और यहाँ पे बना जाइगोट, है ना। किसी एक में फ्यूज करेगा, दोनों में फ्यूज नहीं करेगा, किसी एक में करेगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं बन गया क्या, जाइगोट बन गया, सॉरी पहले इसको लिख देते हैं फीमेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट, और ये फिर आगे स्ट्रक्चर करके बन गया ये बन गया आपका जायगोट। ठीक है, और फिर इसी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये जायगोट फाइनली आगे चल के क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। यही जायगोट आगे चल के सीड बनाएगा, और सीड कैसा होगा, नेकेड होगा। कोई दिक्कत है, क्यों नेकेड होगा, क्योंकि उसमें ओवरी नहीं था, और फ्रूट भी ये नहीं बनाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? थोड़ा सा ये वाला बना लीजिए बस जल्दी से, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म बता देते हैं। सभी को आया समझ में, कोई ऐसे जिनको नहीं आया? क्या? हो गया ना, अब मिटा दे रहे हैं। देखिए एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में भी लगभग लगभग सेम चीज होता है। क्या होता है कि एक होता है फ्लावर, है ना, और उस फ्लावर के कुछ कुछ अपेंडेजेस होते हैं,
ठीक है, मान लीजिए कि ये फ्लावर, मान लीजिए कि ये फ्लावर है। और कोई उपाय नहीं है। अब देखिए इधर ध्यान से कि ये इसका हम फिगर बना रहे हैं, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है, हाँ, ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये है आपका स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है हला नहीं हो गया, ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। अच्छा, अब ये ओव्यूल कैसे बना, ओव्यूल भी जैसा जिम्नोस्पर्म में बना था, न्यूसेलस के बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल थे, उसमें से एक मेगास्पोर मदर सेल था, उसी से बनता है ओव्यूल। बताएं फिर से कि हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस ये जो ओवरी, ये जो ओव्यूल बनता है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, देखिए यहाँ पे ऊपर में 3 सेल होते हैं। देखिए हम बताए थे कि फीमेल गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर होता है, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ये क्या है, यानी ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल गैमेट रख रहा है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अगर हम बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, इसका मतलब क्या, कि वो मेल गैमेट को रख रहा है अपने पास, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो लेयर बनेगा ना, यहाँ पे इंट्यूगमेंट का भी लेयर बनेगा, क्योंकि उसमें भी बना था, तो इसमें भी बनेगा, लेकिन 2 लेयर का बनेगा। कैसा बनेगा, हाँ, यही डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हम बताए थे इसमें 1 लेयर का बनता है, लेकिन इसमें, याद रहेगा ना, हाँ, ये वाला हो जाएगा आउटर इंट्यूगमेंट, और ये हो जाएगा इनर इंट्यूगमेंट। अच्छा, ये इंट्यूगमेंट क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे 3 सेल ऊपर बन गए, और 2 सेल और 3 सेल यहाँ पे, और 2 पोलर न्यूक्लियर। देखिए ये एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे उसमें हुआ था ना मियोसिस, उस वैसे ही इसमें भी मियोसिस होगा। इसके जो मेगास्पोर मदर सेल होंगे, इसमें भी मियोसिस होगा, और ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने सेल बनेंगे, देखिए ये एक पूरा सेल, एक सेल, देखिए हम जुड़ा रहे हैं, एक सेल, 2 3 4 5 6 7, 7 सेल है, लेकिन न्यूक्लियस कितना है, गिनिए ध्यान से। इसमें एक न्यूक्लियस होगा, इसमें एक न्यूक्लियस होगा, इसमें एक न्यूक्लियस होगा, इसमें एक, दो, कितने, हाँ, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इससे आया है। कैसा बनता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड बनता है। देखिए एक सेल, 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत। ऊपर वाले सेल जो होते हैं यहां पे होता है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, देखिए ना, अरे यहां पे ये जो है 2 सेल, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। ये जो होता है चलाजल एंड पे होता है, चलाजल एंड, ये चलाजल एंड पे जो, हाँ, होता है। तो इस चलाजल एंड पे जो सेल्स होते हैं इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और ये सारे सेल्स कैसे होंगे, अब बोले थे तो हो गया, तो बताइए कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं, मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ था, तब ये सारे सेल्स बने हैं, और ये जो बने हैं ये मल्टी सेलुलर है कि नहीं, हाँ, तो इसको बोलते हैं क्या, एंटीपोडल सेल, और नीचे वाले को बोलते हैं सिनर्जिड सेल। और ये होता है माइक्रोपाइलर रीजन पे, ये जो रीजन होता है, यहां का जो जगह होता है, इसमें इस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, PYL, ये, ठीक है। और ये दोनों सेल का नाम है, ऊपर वाले सेल का नाम है एग सेल, और इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। सबका नाम याद होना चाहिए सभी को। देखिए यहां से ध्यान से,
सभी का नाम सबको याद होना चाहिए और कहां कहां किस पोजीशन पे है ये भी याद होना चाहिए। देखिए चलेजल इंड पे एंटीपोडल सेल है, माइक्रोपाइलर इंड पे सिनर्जिड सेल है विथ एक्स सेल। कोई दिक्कत है? हाँ, इस चीज को बोलते हैं एग एपरेटस। बातचीत नहीं। अब इन दोनों को क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। कोई दिक्कत? याद रहेगा? जल्दी से छापिए। शो ऑफ का एक सीमा होता है। हाँ देखिए, पढ़ाई नहीं आता है, शर्म तो आता है, वही कर लीजिए। दोनों आता है, दोनों में से कोई एक ही करिए। देखिए जल्दी से। नहीं करना चाहिए ना ये सब ट्राई। अरे जल्दी लिखिए भैया। देखिए आज तक का मेरा सबसे अच्छा फ्लावर है ये। लिख लीजिए, उसके बाद बोलिए, लिखते लिखते बोलिए। और ये ओव्यूल जो है इससे बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट, ये याद रखना है। ठीक है, ये तो मालूम ही होगा। इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, ये है ओव्यूल। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। दुकान में हड़ताल है, दुकान में हड़ताल है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, वो भी ध्यान में रखना है। एंजियोस्पर्म का एकदम फीचर्स है ये हम लोग जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म पे आ गए, मालूम? हाँ ये जिम्नोस्पर्म था, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये एंजियोस्पर्म है। हाँ ठीक, अच्छा ठीक है, हेडिंग भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? फोटो कैसे खींचता है? ये नहीं तो क्या? ऐश शांति से लिखिए। फोटो बड़े बड़े लोग खींचते हैं, हम लोग अरे 6G फोन कब लिए? अरे उससे इंटरनेट हैक हो जाएगा। 6G फोन है। सही बात है, जिसका भैंस है उसी को तो मालूम रहेगा। लेकिन हमको ये लगता है कि दोनों को दोनों तो भैंस ही है, फोन और जो फोन रखने वाला है। मेरे पास कहाँ है वो वाला फोन, मेरे पास तो अच्छा वाला फोन है। और वो वाला जो है, लिखिए 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 जल्दी। हो गया ना सबका? अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब हम जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाए थे उसको फिर से बना रहे हैं बड़े में।
क्या होगा? तो 23 को क्या है? देखिए इधर, ये जो दोनों लेयर है ये इंटेगुमेंट का लेयर, देखिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद ये दोनों जो लेयर है ये किसका है? इंटेगुमेंट का लेयर है। ऊपर वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं चला जा, ठीक है। नीचे वाला जो रीजन है देखिए यहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, हाँ यहाँ पे इंटेगुमेंट, तो इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब हम बताए थे आपको कि चलाजल इंड पे कौन से सेल्स होते हैं? एंटीपोडल सेल, ठीक है। और माइक्रोपाइलर इंड पे कौन से सेल्स होते हैं? है ना। अब देखिए क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। बैलून देख लीजिए, यहां पे क्या कर रहे हैं कि पॉलिन ग्रेन उड़ के आया, ठीक है। पॉलिन ग्रेन कैसे बनेगा अभी बताएंगे, ठीक है। पॉलिन ग्रेन उड़ के आया, यहाँ पे बैठा, ठीक है। ये देखिए पॉलिन ग्रेन आया। अब ये पॉलिन ग्रेन पॉलिन ट्यूब बनाता है, क्या बनाता है ना। ऐसे ऐसे पॉलिन ट्यूब चलता हुआ, सॉरी यहां से माइक्रोपाइलर एंड से, जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, देखिए यहां हर जगह इंटेगुमेंट है लेकिन यहाँ पे एब्सेंट है, तो जहां पे एब्सेंट रहेगा वहां से ये पॉलिन ट्यूब इंटर कर जाएगा। और इसमें कितने सेल्स हैं? देखिए ऊपर में 3 सेल्स हैं, नीचे में 2 सेल्स, हाँ 3 सेल, और ये बीच में एक ही सेल है, देखिए एक ही सेल है ये, लेकिन न्यूक्लियस, हाँ कोई दिक्कत। अब क्या होता है, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स के साथ 2 मेल गैमेट आते हैं, कितने? हाँ 2 मेल गैमेट आए। अरे देखिए हंसिए नहीं, हो गया। 2 मेल गैमेट आएंगे, 2 मेल गैमेट आएंगे। अब एक मेल गैमेट इससे फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट इससे फ्यूज करेगा ऊपर वाले से। तो देखिए जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म पहले बन जाया करता था, जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म पहले बन जाया करता था, लेकिन एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। कोई दिक्कत? ओके। यहां पे क्या होगा, 2 मेल गैमेट आएगा, एक मेल गैमेट इससे फर्टिलाइज करेगा और दूसरा मेल गैमेट, हाँ ये इधर से आ रहा है, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। अब यहां से ये एक जो है मेल गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा और दूसरा मेल गैमेट इसके साथ। तो देखिए ये पहले कैसा था, एन था, और प्लस में ये भी जो मेल गैमेट आएगा वो भी एन ही आएगा। हम बताए हैं कि दुनिया का जब भी कोई भी रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें कैसा होगा, एक दोनों का दोनों मेल गैमेट या फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होगा ऑलवेज। तो देखिए ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड होगा, तो एन एन कितना हो जाएगा, 2n। तो ये कैसा, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। इस चीज को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सिनगैमी। हाँ कोई दिक्कत, समझ में आया। अब एक और चीज, एक और मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट जब इसके साथ फर्टिलाइज करता है, ये वाला कैसा है, ये पहले से 2n है लेकिन ये हैप्लॉइड है, ध्यान से, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है इसमें, ठीक है। अरे मतलब एन एन जोड़ दिया, हाँ नहीं एन एन जोड़ के बोले हैं, 2n प्लस में n, तो कितना हो जाएगा, 3n। और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। और सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इस दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होता था। बोलिए, अरे भैया 2 न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस उसके पास 2 है, सेल एक ही है ना। कैरियोगैमी हो चुका है लेकिन फुल्ली कैरियोगैमी नहीं हुआ है, बताएंगे ये, कैरियोगैमी वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, कैरियोगैमी, हाँ ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट फीचर है एंजियोस्पर्म का, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। कोई दिक्कत है? छाप लीजिए। इसके बाद हम लिखवा देंगे डिफरेंस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, उसके बाद खत्म। पॉलिन ग्रेन कैसे बना ये नहीं बताए? अच्छा कोई बात नहीं, बता देंगे। ये है पॉलिन ग्रेन। अच्छा, आप लोगों में से कोई पहले पिटाई खाए हैं? आदत पड़ गया है नहीं, थिरथर हो गया, थिरथर हो गया। आदत ही नहीं है, हाथ पे मार दीजिए, तोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप लोगों के स्कूल में जाएगा ना तब पता चलेगा, बिना बात का मार पड़ता है, तो इसकी आदत तो होना ही है। मेरे स्कूल में, मेरे स्कूल में मिश्रा सर आके मारते थे। लिखते लिखते बोलिए। मेरा एक बार हाथ खा लीजिएगा, उसके बाद फिर हल्ला नहीं करिएगा मेरे पीरियड में। आपसे जोर जोर से खाया सर, हमको पता कि यही मारेगा। सही बोलिए। कितना दम है सैनिक, सैनिक। हो गया, जल्दी लिखिए, पहले हंसिए कम, लिखिए जल्दी। नहीं, मारते नहीं है जल्दी किसी को। आप लोगों को कभी भी हम टच भी नहीं करेंगे, ना जान लीजिए। लोग लड़कियां लड़कियों लड़कियों को इज्जत देना चाहिए ना। ये लेक्चर ना हम लोगों के स्कूल में। हाँ चलिए लिखिए जल्द शांति से। लड़की को इज्जत देना चाहिए। देखिए, आप लोग को हम मारेंगे लेकिन बिना छुए, ठीक है? नहीं ना, ये तो नॉर्मल है, ट्रेलर भी नहीं है ये, ठीक है? 11th वाले अब नहीं बोलते हैं मेरे से, 11th वाले किसी और कोचिंग में 11th वाले कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको एक बार मार चुके हैं बातों से, ठीक है? हो गया, शांत रहते हैं वो लोग। अब सुनिए ध्यान से, अभी हम बताए थे कि मेल फीमेल गैमेट बस कैसे बना था, अब बताएंगे मेल गैमेट कैसे बना था, यानी पॉलिन ग्रेन कैसे बना था। देखिए, ये था फिलामेंट, सॉरी ये था क्या, स्टामेन, ऐसा ही था ना, उसको हम निकाल लिए। अब देखिए, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथर, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अब देखिए, एंथर का हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है? एंथर कैसा दिखता है, बाइलोब्ड होता है। देखिए, बाइलोब्ड होता है, टेट्राथिकस होता है, बाइलोब्ड होता है, टेट्राथिकस होता है। बस मेरी बातों को सुनिए और समझिए। देखिए, 4 थीका है इसमें, 1 2 3 4, और कैसा है, बाइलोब्ड है, 2 लोब है, 1 2, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड टेट्राथिकस, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, टेट्राथिकस, थीका 4 होते हैं। अब ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये स्पोरोजीनस टिश्यू कैसे होंगे, 2n होंगे, 2n होंगे ना, अरे 2n होंगे, ठीक है? अब इसमें मियोसिस होगा। अब ये क्या बनाएंगे स्पोरोजीनस टिश्यू में,
PMC, पॉलिन मदर सेल। अब ये पॉलिन मदर सेल जो है आगे चल के, हाँ, ये पॉलिन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। अब ये पॉलिन मदर सेल से क्या बन जाएंगे, पॉलिन ग्रेन बन जाएंगे। कोई दिक्कत है? हाँ, इस चीज को डिटेल में पढ़ना है 12th में, तो आपको बस इतना ही तक बताए हैं। ठीक है? क्या माउस नहीं है, ऊपर वाले सेल को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, नीचे वाले सेल को जेनरेटिव सेल बोलते हैं। हाँ, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, जल्दी से। इतना पढ़ने के बाद आपको 12th के सेक्स और रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांटिंग बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। नहीं, हो गया खत्म। हाँ, तो थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं। पॉलिन ग्रेन का साइज है, पॉलिन ग्रेन का शेप है, पॉलिन ग्रेन में आउटर लेयर देखिए हम अजीब सा बनाए हैं, इनर लेयर थोड़ा सा रेगुलर बनाए हैं। ठीक है, ये सब लेयर्स किस कैसे बने हुए होते हैं, जब सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, पॉलिन ग्रेन का साइज कितना होता है, पॉलिन ग्रेन का यूज किस लिए करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल इतना ही बना लीजिए। हो गया ऑफ, हो गया। बाइलोब टेट्राथिकस, याद रखिएगा। मिटाते हैं, हो गया ना। अब हम देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाए। देखिए, जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, नेकेड सीड है ना, एंड नो एंड फ्रूट, सही है ना फ्रूट का स्पेलिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड है ना, एंड फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। नहीं है ना, नो लिखे, नो लिखे, नो फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। हाँ, आपको बहुत लगता है। देखिए इधर, इसमें क्या है एक और, कि इसमें नो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, इसमें क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। ठीक है, और क्या होगा बताइए, सोचिए। कुछ नहीं, इंटेगुमेंट इज ऑफ सिंगल लेयर, और इसमें कैसा होगा, डबल लेयर इंटेगुमेंट। और क्या होगा,
इसका जो इंडोस्पर्म होगा इज हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूस बिफोर फर्टिलाइजेशन। है ना। और इसमें क्या होगा, हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन में एक और चीज याद रखना है क्या, अरे सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। अरे भाई तो बताए बैलो भूल गए अभी का चीज। तो वही तो जो बताए हैं उसको ध्यान में रखना है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। कोई दिक्कत है। उसके बाद इंडोस्पर्म इसमें कैसे बनेगा, इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से छाप लीजिए। और इसमें इंडोस्पर्म कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा। अच्छा इंडोस्पर्म कैसा होता है मालूम, हम लोग जो नारियल का पानी पीते हैं वो इंडोस्पर्म है, और जो नारियल खाते हैं वो भी इंडोस्पर्म है। हम लोग नारियल पानी पी लेते हैं या खा लेते हैं तो उसके बाद भूख कम लगता है, इसी कारण से एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, एबंडेंट अमाउंट में फूड प्रेजेंट होता है। ठीक। और जो पानी होता है वो है लिक्विड इंडोस्पर्म, और जो फ्रूट होता है वो है इंडोस्पर्म। ठीक है, सेल्यूलर इंडोस्पर्म भी बोलते हैं उसको। ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर। हैप्पी हैप्पी। इसमें वेसल्स होंगे और क्या होगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एल्बुमिनस सेल और सीव सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स, है ना। और इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होगा, इसमें सीव सेल और एल्बुमिनस सेल कल ही बताए हैं, कल ही बताए थे। प्लांट एनाटॉमी में डीप में पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है, लेकिन हटा दिया है ना, न्यू वाले बुक में हटा दिया है। मिला। अच्छा हमको लगा पूछ रहे हैं। इस बार के एग्जाम में 2024 के एग्जाम में क्या आया था कि वेसल किसका फीचर है, तो वेसल किसका फीचर है, एंजियोस्पर्म का। ठीक है, सेकेंडरी डेवलपमेंट जिम्नोस्पर्म में होता है, इसी कारण से इसका थोड़ा बहुत वुडी अपीयरेंस होता है, लकड़ी के जैसा दिखता है। अरे लाल चंदन बताए थे ना, लाल चंदन कैसा है, लकड़ी है। ठीक है, आ रहा है, हो गया, जल्दी लिखिए। इसमें फ्लावर नहीं बनता, इसमें फ्लावर बनता है, लिख दिए। ठीक है, क्या, हाँ लिखे हुए हैं।
हो गया। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो हम न्यू चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत चैप्टर स्टार्ट मत एक्स्ट्रा बता दीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज। ज्यादा नॉलेज हानिकारक है, आप लोग नहीं जानिए। देखिए इसमें था एंजियोस्पर्म में कि एक था स्मॉलेस्ट ट्री, स्मॉलेस्ट ट्री का नाम क्या था? उल्फिया। उल्फिया लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, है ना? वो भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा अपने बुक में, मतलब सॉरी कॉपी में। ठीक है, उल्फिया कैसा होता है? स्मॉलेस्ट ट्री। और सीक्वो कौन सा होता है? टॉलेस्ट ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, साइकस में रूट कैसे बनता है? हाँ, वो एसोसिएशन करके कहाँ आ जाता है? हाँ, सॉइल के ऊपर, सॉइल के नीचे। ठीक है, ये ब्रांच होता है अनब्रांच होता है? अनब्रांच होता है। अब मोनिशियस होता है डाइशियस होता है? हम डाइशियस मोनिशियस बोले तो यूनिसेक्स। डाइशियस। अब ये डाइशियस में क्या होता है? मेल फीमेल एक ही बॉडी पे होता है, अलग अलग बॉडी पे होता है। ठीक है, और इसमें लीफ कैसे होते हैं? पिनेट कंपाउंड। ठीक है, अब पाइनस का ही बता दीजिए, लगे हाथ। हाँ ठीक है, और क्या होता है उसमें? उसके लीफ के बारे में, सिर्फ लीफ के बारे में। निडिल लाइक लीफ होते हैं, थिक क्विटिकल होता है, संकेन स्टोमेटा होता है ना? और ये किसमें? ट्रांसपिरेशन और ह्यूमिडिटी को बचाता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, हो गया। हाँ